तो आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो ये करेंगे, जो ये 9 इंची वॉल होती है हमारी और ये जो 4 इंची वॉल होती है, ब्रिक वर्क जो होता है वो कैसे किया जाता है। इसमें जो देखिए, सबसे पहली तो जो बात होती है, जैसे कि मान लीजिए हम जो चुनाई स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले तो जो हमारी ब्रिक होती है उसको कम से कम भी आपको 2 से 3 घंटे अच्छे से पानी इस पर लगा कर रखना है, ताकि ये क्या होता है कि जो ब्रिक होती है अंदर से पूरी गीली रहे। अगर आपकी ईंट सूखी होगी तो उससे यही दिक्कत आती है कि क्या होता है, मान लीजिए जो हम मोटार लगाते हैं तो मोटार का जो पानी होता है वो सारा सोख लेती है, जिससे कि हमारे मसाले के अंदर पानी की कमी हो जाती है और वो उतनी स्ट्रेंथ को गेन नहीं कर पाता है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आप सबसे पहले आप, जैसे कि आपकी साइट पर गाड़ी आती है तो उसको आप सबसे पहले क्या होता है कि उसकी बहुत अच्छी तरीके से 2 से 3 घंटे अच्छी तरीके से तराई कराएं, जिससे कि आपकी वॉल की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो सके। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो आपकी ब्रिक होती है, आप एक चीज़ ये देखिए कि आप अच्छी क्वालिटी की ब्रिक यूज़ करें। देखिए, मैं इसे सुपर फाइन क्वालिटी तो नहीं बोल सकता, बट इसकी क्वालिटी फ़ाइन है, ऑलमोस्ट ये चलने लायक है, कच्ची नहीं है, अव्वल ईंट है जो कि बढ़िया है फिनिशिंग में भी। तो अगर आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि ब्रिक की क्वालिटी के ऊपर, तो मैं एक वीडियो एक अलग से बना दूंगा। फ़िलहाल अभी हम बात कर रहे हैं ब्रिक वर्क की। एक और चीज़ देखनी है वो ये है कि इसमें जो हमारा सैंड यूज़ होता है, जो बालू यूज़ होता है, वो अच्छी क्वालिटी का ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये चीज़ का ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा बदरपुर है, जिसे स्टोन डस्ट बोलते हैं, वो हमारा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और सीमेंट भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हम यहाँ पे अल्ट्राटेक यूज़ कर रहे हैं और जो बदरपुर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो मोटार की रेशियो होती है वो किस वॉल में क्या रेशियो का लगता है। तो जैसे कि जो हमारी 9 इंची वॉल होती है तो उसमें हम जो रेशियो होता है वो 1:6 का यूज़ करते हैं, 6:1 का। तो 6 का होगा क्या कि 6 जो होता है उसमें सैंड होता है और 1 होता है सीमेंट, और जो 4 इंची हमारी वॉल होती है उसमें 4:1 का यूज़ किया जाता है। 4 होता है बदरपुर और 1 होता है सीमेंट। तो ये 4 इंची और 9 इंची वॉल के लिए ये रेशियो यूज़ की जाती है। 9 इंची वॉल के लिए 1:6 और 4 इंची वॉल के लिए 1:4 का। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वॉल में जो बॉन्ड होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। वैसे देखिए, नॉर्मली जो यहाँ पर अभी काम हुआ है साइट पर, वो 2 ही तरीके का हुआ है। एक तो 4 इंची वॉल है और एक हमारी 9 इंची वॉल है। तो जब हमने 4 इंची वॉल है तो इसमें तो स्ट्रेचर ही होती हैं सारी, जो ईंट होती है आप चेक करिए तो ये सारी स्ट्रेचर में ही लगती हैं, देखिए। बट ये देखिए जो 9 इंची वॉल है, ये 9 इंची वॉल हम इंग्लिश बॉन्ड में कर रखी है। ये जो 9 इंची वॉल है ये इंग्लिश बॉन्ड में लगी हुई है। देखिए, इसमें ये सारी ईंट एक लाइन स्ट्रेचर की है पूरी, देखिए वहाँ तक, और एक हेडर लगा हुआ। तो ये इंग्लिश बॉन्ड वॉल होती है। और एक जो इंग्लिश बॉन्ड होती है वो पूरे 9 इंची में ही बनाई जाती है। एक इसमें फ्लेमिश बॉन्ड और होता है, वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड और स्ट्रेचर बॉन्ड ही यूज़ किया हुआ है। में दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, जो इसके जॉइंट्स होते हैं जिसमें मतलब मसाला भरा जाता है 2 ईंटों के बीच में, तो उसको आप ध्यान रखिएगा हमेशा। ये वाले जो होते हैं ये 12 mm के होते हैं और जो इसकी रेक्ड होती है वो 15 mm की होती है। तो इसको 15 mm देने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि कल को इस वॉल पे अगर प्लास्टर होता है तो जो प्लास्टर होता है वो अपना एक वेब बना के चलता है। तो कि जब हम जैसे मान लीजिए प्लास्टर की छपाई करते हैं तो इसके अंदर आके एक तरीके का वेब बन जाएगा, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इस वजह से ये हम इसको यहाँ पर 15 mm रखते हैं। और एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ, ये जो फ्रॉग होता है, ये वाला हिस्सा है ईंट का, ये जो टॉप होता है, तो हमेशा इसको ऐसे टॉप पर लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि इसमें जो मोटार आता है उससे पकड़ क्या होता है कि अच्छी बनती है। आप इसको ऐसे कभी भी उल्टा करके इस तरीके से मत लगाइएगा। इससे क्या होता है कि जो पहले वाला मसाला होता है हमारे इसके अंदर पूरी तरह प्रॉपर भर नहीं पाता है और ये खाली रह जाता है। तो आप हमेशा इसको जब चुनाई करेंगे तो इस तरीके से लगाइएगा। और चुनाई करते वक्त एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, जो ये सूत होता है हमारा लगा हुआ है, ये पूरा इसको अलाइनमेंट में रखता है वॉल को। ये सूत जरूर चेक करना होता है दोनों साइड से, एक इस साइड और एक साइड। जो 9 इंची की वॉल होती है वो दोनों साइड से बनाई जाती है, उसमें 2 मिस्त्रियों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे और एक वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे कि आप वॉल बनाते जाते हैं तो जब भी आप ये फर्स्ट वाला इस कॉर्नर वाला ये मिस्त्री जब रद्दा लगाता है
तो इस पर साउल चेक करना होता है। तो साउल चेक करना बहुत ज़रूरी है इस वॉल में। इससे क्या होता है कि हमारी वॉल जो है स्ट्रेट रहती है। और अब हम बात कर लेते हैं कि एक दिन में जो वॉल की हाइट है वो कितनी उठानी होती है। ऑलमोस्ट देखिए, हम इसको 1 से 1.5 मीटर उठाते हैं 3.5 से 5 फीट में एक दिन में। इससे ज़्यादा IS अलाउ नहीं करता है। इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो इससे होता है क्या है कि दीवार जो है हमारी स्ट्रेट नहीं होती है, गिरने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम एक दिन में 3.5 से 5 फीट ही वॉल को जो है खड़ा करते हैं। तो देखिए, जो मोस्टली प्रॉब्लम आती है वो हमारी आती है क्रैक्स की। तो जो क्रैक्स होते हैं वो ज़्यादातर कॉलम और वॉल के बीच में होते हैं, जॉइंट्स पर। तो हमें उसके लिए करना क्या होता है कि ईजी सा स्टेप है। इसमें क्या होता है, हम इसमें हॉकिंग कर लेते हैं। जो टाचा होता है वो अच्छे प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वॉल और इसके बॉन्ड बनने में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। प्रॉपर तरीके से हॉकिंग कर लेते हैं। तो इसके बाद ये जो होता है, टाँचे मारने के बाद जो सीमेंट स्लरी होती है, हमें वो अच्छे से प्रॉपर मिक्स करके बना लेनी होती है। तो देखिए, मोस्टली होता क्या है कि ये जो स्लैरी होती है, ये इसके ऊपर जो टाँचे होते हैं, इसके ऊपर यहाँ से लेके वहाँ तक लगा देते हैं, पूरा ऊपर तक। अब जो चुनाई होगी वो इसके और इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ही काफ़ी इफेक्टिव होगी और ये अपनी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से गेन करेगी। अगर इसके बाद भी कोई आपको डाउट रह जाते हैं कि कॉलम और वॉल के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो आपके खुलने के चांसेस होते हैं, तो एक जो वायर मैश आती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरी से में स्लरी लग गई है इस पर और ये कंप्लीट हो गया। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है और इसकी वजह से ये जो कॉलम और वॉल के जॉइंट आते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, ये कल को आएंगे नहीं। तो सब बात होगी इन सब चीज़ों की। अब एक फाइनल टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जिसके कि मेन रीज़न होता है, देखिए आपने वॉल बना दी, सारी चीज़ें, मसाला भी अच्छा लगा, ईंट भी अच्छी लगाई, और आप अगर तराई नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वॉल पूरी स्ट्रेंथ कभी गेन ही नहीं करेगी, आपका जो पैसा लगा वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो आपको यूज़ करना है वो, जैसे मान लीजिए अब इसको चुनाई आपने आज कंप्लीट कर लिया है और इसको 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप इसकी जो तराई है वो स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब इसकी तराई करने की कितनी दिन है, मान लीजिए आपने 1/4 का जो मोटा रेश, अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग तराई की जाती है। और जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री के बीच में रहता है, तो इस टाइम पे हो सकता है कि दिन में आपको 4 से 5 बार भी लगानी पड़े। उस 4 से 5 बार लगाने का मतलब क्या होता है कि जो ये हमारा मॉइस्चर होता है इसके अंदर उतना मेंटेन नहीं रह पाता है गर्मी के टाइम पर, और सूरज की जो ये होता है ये सारा वाष्प होकर सारा निकल जाता है इसका पानी। तो इसमें कम से कम हमें दिन में गर्मी के टाइम पे 3 से 4 बार तराई लगानी पड़ सकती है, जो कि इसकी हाइड्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके, वो ब्रेक ना हो। ऐसे ही सर्दियों के टाइम पे हो सकता है कि आपको 2 से 3 बार लगानी पड़े। देखिए, मैटर ये करता है कि जो आपकी वॉल है उसमें नमी बरकरार रहनी चाहिए, और ऐसे ही रेनी सीजन के अंदर शायद आपको लगाना ही ना पड़े। आपकी जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। तो ये क्योरिंग का मेन प्रोसेस होता है, और आपकी जो क्योरिंग टाइम है वो 7 से 10 दिन का होता है। आप 7 से 10 दिन तो लगाइए।